हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा पावर से शुरू करेंगे। आज करीबन ₹1.40 की तेजी हमको देखने को मिली। कह सकते हैं कि बाजार जब बहुत बढ़िया किया तो टाटा पावर का पार्टिसिपेशन कोई बहुत खास हमको देखने को नहीं मिला, बट ठीक है, स्टॉक ओवरऑल ग्रीन में बंद हुआ, ये बड़ी बात है। अगर टाटा पावर को आप खुद नोटिस करेंगे पिछले एक महीने के अंदर, तो हमको जो गिरावट देखने को मिली है वो गिरावट मोस्टली अब जा चुकी है और शेयर ऑलमोस्ट अपने हाईज पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर मैं पास्ट 1 मंथ की बात करता हूँ। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि 400 रुपये के ऊपर हमको कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राइट, इसके ऊपर और अगर बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सबसे लोग उसको समझते हैं। तो आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि देखिए समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और नो डाउट देखिए इस बार जो खबरें निकल कर आ रही है उसका मतलब यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। समर सीजन इस बार काफ़ी ज़्यादा आपको पीक पे रहता हुआ नजर आएगा और ऑलरेडी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि पीक लोड पर आ चुका है। टाटा पावर को देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं टाटा पावर DDL गियर्स अप फॉर 2351 मेगावाट समर पीक लोड विथ 2500 मेगावाट अरेंजमेंट। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे सरकार ने भी सारे निर्देश दे रखे हैं कि आप बिल्कुल तैयार रहिए, काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। एंड नो डाउट देखिए जो पावर कंपनीज है, राइट, वो यहाँ पर अपना काम करती हुई नजर आ भी रही है। स्पेसिफिकली हमको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंटीसिपेटेड पीक लोड रिफ्लेक्ट क्या करता है कि एक सिग्निफिकेंट जंप होगी पिछले साल से, क्योंकि जो पिछले साल मैक्सिमम डिमांड थी वो करीबन 2182 मेगावाट का था, जो यहाँ पर टाटा पावर और DDL के सर्विस एरिया के अंदर आया था। लेकिन इस बार क्या माना जा रहा है कि इससे और ज़्यादा ही रहता हुआ नजर आएगा, बल्कि 2500 मेगावाट तक का यहाँ पर पावर अरेंजमेंट करने की जो बात है वो कही गई है। क्या यहाँ पर देखिए थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म टाइप्स टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई। तो क्योंकि आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, कि ये आपको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में भी सीजनली देखिए शेयर्स चलते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सीजनली मतलब जब वो बहुत एक्टिव रहते हैं। कैसे? जैसे कि आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि जब भी गोल्ड की बात करता हूँ मैं, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स, वो देखिए फेस्टिव सीजन में सबसे ज़्यादा चलते हुए नजर आएंगे। और समर सीजन में कौन सी कंपनी चलती है? समर सीजन में देखिए चलती है जो कंपनी मान लीजिए आइसक्रीम बेच रही है, जो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रही है, जो देखिए यहाँ पर एसीज बेच रही है, कूलर बेच रही है, राइट, जो पावर कंपनीज है, ये सब देखिए। आप खुद इन सब शेयर्स पे नोटिस रखिए, अपने एक वॉच लिस्ट जाइए, उसमें बनाइए और इन सब शेयर्स को डालिए जो भी रिलेटेड काम कर रही है। ये आपको सबसे ज़्यादा देखिए उतार चढ़ाव करते हुए नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज इनका ये सीजन है, राइट। सबसे ज़्यादा देखिए इनका अच्छे नंबर इसी प्रकार आते हैं। ज़रूर देखिए बाजार, और अगर आप इसको पूरा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बाजार एंटिसिपेट करके चलता है और ऑलरेडी देखिए उसको प्राइस इन करना चालू कर देता है, राइट। वो बात सही है, लेकिन जरूर देखिए ये इस समय सारे शेयर्स आपको, जैसा मैंने कहा, बढ़िया करते हुए जाते हैं स्पेसिफिकली, और ये यहाँ पे फोकस में रहते हैं, राइट। और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, श्रीधर शिवराम इज बुलिश ऑन पावर सेक्टर। क्यों पावर सेक्टर पर बुलिश है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि आई स्पीक टू सम of the experts, they say that this summer we are already hitting peak capacity in thermal as we speak, especially during the peak hours, and we are under invested। देखिए वर्ड जो आपको नोटिस करने चाहिए वो है अंडर इन्वेस्टेड। मतलब इस तरीके की देखिए गर्मी रहने वाली है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जब ये पावर कंपनीज के नंबर्स निकल कर आएंगे तो वो काफ़ी दमदार रह सकते हैं, बिकॉज नो डाउट देखिए पावर कैपेसिटी काफ़ी बढ़ेगी। ये बात जरूर है कि देखिए पावर ट्रांसमिशन कंपनीज ने काफ़ी समय काफ़ी लॉस झेला है, बट अब कह सकते हैं सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है कि किस तरीके से कंपनीज लॉस ना करे, राइट। और टाटा पावर स्पेसिफिकली देखिए लॉस नहीं कर रहा है, लगातार अच्छा नंबर्स पेश कर रहा है। और जिस तरीके से दोस्तों टाटा पावर सिर्फ इसी पे नहीं, आपको पता ही है कि देखिए सोलार के ऊपर सरकार का कितना फोकस है। सरकार आपको पता ही है कि देखिए सोलर पैनल्स लगवा रही है हर घर के अंदर, और जितना जल्दी देखिए वो जो सरकार ने अनाउंस की थी पूरी स्कीम, उसके तहत कितना तेज़ी से लोगों ने वहाँ पे इंटरेस्ट किया। क्योंकि नो डाउट अगर आप सस्टेनेबली देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सोलर पैनल्स, विंड पावर, मतलब जो भी देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसके ऊपर हर व्यक्ति का फोकस रहने वाला है। सिर्फ सरकार का नहीं, हर पूरे व्यक्ति का फोकस है, देशों का फोकस है, कंट्रीज का फोकस है। इसीलिए देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी समिट्स होती है, ताकि किस तरीके से हम पूरे यहाँ पर एनवायरनमेंट को बचा सके, एनवायरनमेंट की रक्षा कर सके, और उसमें किस तरीके से डीकार्बनाइजेशन करें। क्योंकि कोल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि कोल से देखिए आपको पता ही है कितना ज़्यादा यहाँ पर एनवायरनमेंट को नुकसान है। तो नो डाउट हर चीज़ में अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन सबकी है। अब देखिए टेक्निकली भी अगर थोड़ा सा समझे ना, तो नो डाउट देखिए पिछले एक महीने में अच्छा मूव दिखाया है। 6 महीने में अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो लगातार तेजी ही करता हुआ देखने को मिला है। ये बात जरूर है कि देखिए छोटे छोटे यहाँ पर हर्डल्स आते हैं जिसको शेयर क्रॉस नहीं कर पाता है, बट मेरे हिसाब से देखिए फोकस इस पर रखिए कि इसका आप व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का रखिए। मेरे हिसाब से देखिए
एक आध महीने के अंदर पैसा नहीं बनता है। एटलीस्ट देखिए यहाँ पर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो साल रुकना पड़ता है। पिछले 5 साल में आप देखिए 500% के लगभग के रिटर्न है। क्यों है? जिसने वेट किया, जिसने पेशेंस रखा। आपको कहीं 500% के रिटर्न मिल रहे हैं क्या आप एफडी करवाएंगे तो आपको 500% के रिटर्न मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। बट कब मिलेंगे? जब दोस्तों यहाँ पे आप निवेशित रह पाएंगे। तो निवेशित रहना सीखिए अच्छी कंपनीज के अंदर जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों। अभी भी यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी कंपनी है पोर्टफोलियो के अंदर, जस्ट उसको फंडामेंटली चेक करते रहिए। उस कंपनी के फाइनेंशियल्स के अच्छे आ रहे हैं या ग्रोथ हो रही है तो इसके ऊपर फोकस करिए। बट हाँ, टेक्निकली ये लगता है कि देखिए टाटा पावर के लिए जो हर्डल है वो इसका हाई, मतलब जो अभी हाई लगा था 433 का, वही है। क्योंकि 450 का लेवल हमको तभी आएगा जब 433 को ये क्रॉस करेगा प्लस क्लोजिंग देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात क्या है, जैसे मैंने बताया, कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। शेयर अभी एकदम से चला नहीं है। शेयर देखिए धीरे धीरे करके साइडवेज चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट यहाँ पे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मूव आ रहा है, अगर बाजार बढ़े रहता है तो यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 430 रुपये का लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिले। इवेंचुअली हो सकता है कि इसी हफ्ते भी देखने को मिल जाए। बट लेट्स सी क्या होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है अगर आप टेक्निकल कोई भी खेल खेल रहे हैं। आगे बात करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका 1 सेकंड लगेगा बट डेफिनेटली उससे काफी बूस्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बात करते हैं आई रेडा पर। सो IREDA में हम कह सकते हैं आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला। पिछला दिन काफ़ी बढ़िया था, स्टॉक में काफ़ी दमदार तेजी देखने को मिली और आज भी ऐसा लग रहा था कि बढ़िया करेगा। गैप अप ओपनिंग होती है करीबन 182 पे 183.65 तक जाता है, बट फिर 170-65 का लो भी लगता है, लेकिन 175 रुपये पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, काफ़ी तेजी से यहाँ पर मूव आया है, अच्छा मूव आया है, तेजी हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो थोड़ा सा स्टॉक को भी सेटल होने दीजिए। पहले भी देखिए हुआ क्या था ना, प्रॉब्लम क्या थी, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि शेयर वन वे चला, राइट। वन वे जब भी चलेगा शेयर दोस्तों तो आपको तेजी से फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी। अब वापस से देखिए स्टॉक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट स्पेसिफिकली एक बात ध्यान रखनी है आपको IREDA के अंदर कि देखिए वैल्यूएशंस मैटर करेंगे। आप कंपनी के नंबर्स पे फोकस करिए। कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे। प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी नंबर्स पेश करे वो काफ़ी दमदार थे, काफ़ी शानदार थे कंपनी के। बस प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंशियल मार्जिन के ऊपर कंपनी को फोकस करना है। देखिए पिछले साल के मुताबिक तो बढ़े, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुताबिक कंपनी का लगातार, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जून के क्वार्टर में 39% पे कंपनी ने अपने मार्जिन लेकर आए एंड उसके बाद 33% देन 31%। तो इसको कंपनी को किस तरीके से इंक्रीज करना है, इसके ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा, ये बात साफ है। लगातार दोस्तों कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। जैसे कि 201 करोड़, देन 295, देन 285, देन 336, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, बट बाकी कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 3483 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, और अगर आप लगातार देखेंगे 2019 में 2000 करोड़, तो बढ़ते बढ़ते 3000 करोड़ तक कंपनी पहुंच गई। इस बार देखना कि किस तरीके से कंपनी नंबर्स पेश करती है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा और इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अभी दोस्तों कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का अपडेट निकल कर नहीं आया, उसका अपडेट भी आता तो हमको और पता चलता कि FIIs क्या और DIIs क्या अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। वैसे तो बढ़ानी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, बट लेट्स सी होता क्या है। बट जैसे मैंने आपको भी बताया कि देखिए पावर सेक्टर के ऊपर सब फोकस कर रहे हैं, तो IREDA फाइनेंसिंग कौन करेगा? IREDA तो करेगा। देखिए कुछ ही कंपनीज है, REC है, PFC है, जो सरकारी कंपनीज कर रही है, बट IREDA के पास एक एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि दोस्तों ये प्राइवेट कंपनीज को भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई रोक नहीं है कि इनको सिर्फ पब्लिक कंपनीज को करना है, यानी PSU कंपनीज को करना है, प्राइवेट कंपनीज को भी कर सकते हैं। ये इनके पास एक एडेड एडवांटेज है, जो मुझे लगता है कि देखिए इसकी PE को मदद करता है, क्योंकि 34.79 का PE तभी दोस्तों सस्टेनेबल है, अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्यों? बिकॉज REC PFC 6-7 के पी, 8 के पी, 9 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, बट ये 34 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कितना मल्टीपल उनसे आगे, राइट। तो ये सस्टेनेबल कब तक है, ये देखने वाली बात मुझे हमेशा लगेगी कि कितना सस्टेनेबल है इसका पी। अब लेट्स सी कब तक रहता है, बिकॉज अभी तो देखिए बाजार में बुल रन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बुल रन में काफ़ी ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन मिल जाता है, बट जब मार्केट सेटल होगा, अगर बाजार गिरता है तो फिर हमको देखने वाली बात होगी। बट इवेंचुअली बाजार क्यों ही गिरेगा, ये भी अपना आप में क्वेश्चन है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगले स्टॉक पे बात करते हैं। एक और इसी क्षेत्र की कंपनी NTPC, आज देखिए 3% से ज़्यादा शेयर चला है, करीबन 365 रुपये 75 पैसे में बंद हुआ है। 3.16% का तेजी देखने को मिला है। NTPC पिछले एक महीने में दोस्तों ओवरऑल 5-6% चला है। देखिए गिरावट यहाँ पर भी हुई, बट अच्छी खासी रिकवरी, और लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 56% रिटर्न है, और पिछले एक साल में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 106% आपको देखने को मिलेंगे। देखिए NTPC भी अगर ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कोई खास दमदार कंपनी नहीं रही है जिसने बहुत पैसा बनाया, बट अब ऐसा लगता है कि
बहुत पुराने समय को छोड़कर अब कंपनी एक नई कहानी लिख रही है, नया समय लिख रही है, नया समय देख रही है, स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं। और अपना आप में देखिए ग्रोथ हमको देखने को मिली। ये ज़रूर देखिए एक बहुत मोटा हाथी है, मतलब 3.5 करोड़ की 3.5 करोड़ लाख की मार्केट, मतलब 3.53 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसकी आपको देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। बट आज दोस्तों दमदार तेजी थी, 366 का लेवल टच हुआ और 366 का लेवल ही आपको हाई भी लगता हुआ देखने को मिला, ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखने को मिला। बट हुआ क्यों ऐसा, और कल भी तेजी क्यों देखने को मिल सकती है, क्यों? इसका पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिन के आखिर के दौरान हमको ऐसा लगता है कि शेयर में आपको एक दमदार तेजी देखने को मिली है, बेसिकली एक ब्रेकआउट को देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे का रीजन दोस्तों, क्योंकि एक खबर निकल कर आई है। जी हाँ, एनटीपीसी 5 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी करेगी FY25 के अंदर। देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट दिया इनके द्वारा। एनटीपीसी देख रही है कि किस तरीके से जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड कैपेसिटी उसको एक्सपांड कर सके और 45 से 50% तक लेकर जा सके उनके पोर्टफोलियो को बाय 2032। ये अपने आप में देखिए कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है इनके फ्यूचर को लेकर, और देखिए इसी को लेकर बाजार भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हमको देखने को मिला, इसलिए तेजी देखने को मिली। जो पावर प्रोड्यूसर है वो प्लान कर रहा है कि वो किस तरीके से 3 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और 2 गीगावाट ऑफ थर्मल पावर कैपेसिटी ऐड कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। FY24 में कंपनी ने 3.924 गीगावाट की नई कैपेसिटी को ऐड किया उनके पोर्टफोलियो के अंदर, और अब इनकी जो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 76 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो अपने आप में काफ़ी आगे, लेकिन अब कंपनी फोकस कर रही है कि वो 5 गीगावाट की एनर्जी और ऐड करेंगे। लेकिन कहाँ ऐड करेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ये भी देखिए जिस तरीके से, जैसे आपको मैंने कहा है, एनवायरमेंट को किस तरीके से बचाना है उसके ऊपर फोकस है, और इसीलिए ये अब 3 गीगावाट तो रिन्यूएबल एनर्जी और 2 गीगावाट थर्मल पावर कैपेसिटी के से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके कारण कल शेयर फोकस में रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।